बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस उस्मान हटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीलॉग यूट्यूब चैनल। नजरीन, इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि नूर मकदम का केस बना था और अब आयशा अकरम का केस बन चुका है। अगर हम दोनों केस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो दोनों का कहानी का जो मोड़ है वो तकरीबन नताइज के लिहाज से एक जगह पर पहुंच रही है। अगर हम नूर मकदम के केस को थोड़ा डिस्कस करें कि नूर मकदम का ईद से एक दिन पहले वो घर से निकली और अपने पेरेंट्स को सिर्फ मैसेज किया कि मैं दोस्त से मिलने आ, जा रही हूँ। वालिदैन बड़े ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। उन्होंने सोचा कि कल शाम तक वापस आएगी, लेकिन जब वो वापस न आई तो उनको परेशानी लाहौक हुई और उन्होंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिनको कातिल ने अपने घर में जिनसी हरासानी और उनको बांध के रखा हुआ था उन पर, और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। अब आयशा केस बिल्कुल आयशा अकरम का जो केस बना है वो भी कुछ इस एंगल के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें उस पूरी कहानी को कि आयशा को जब वो मीनार पाकिस्तान पे चली गई तो उनको 400 लोगों के करीब लोगों ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, ऐसे कपड़े फाड़ दिए कि जिससे उनका जिस्म यानी पूरी तरह उनसे निकाल लिए कि उनका जिस्म नज़र आ रहा था। लेकिन उसमें उसकी क्या गलतियाँ थी ये भी हम सबको मालूम है कि आयशा अकरम जो थी उन्होंने 13 अगस्त को अपने टेक टाक अकाउंट पे अपने फैंस को ये कहा था कि मैं इकबाल पार्क या मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को आ रही हूँ, आप लोग आ जाएं, वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे। और फिर जब वो आई, फैंस आगे आए, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, कुछ गलत हरकतें शुरू हुई। लेकिन गलत हरकतें इसलिए आप नहीं कह सकते कि टेक ठाक में होता क्या है, बुनियादी तौर पर ये तो हम सबको मालूम है। और फिर उनमें से बाज़ ने उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उनके जिस्म को अकीदत से छूने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए उनको बुलाया था कि वहाँ पे उनको जिस्म को देके, उसके हरकत को देके, और फिर उसके साथ वीडियोस बनाए, उनके साथ पिक्चर्स बनाए, उनके साथ सेल्फीज बनाए। ये उन्होंने खुद उनको मदऊ किया था कि आप आ जाएं, आप लोग के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों के साथ मैं फ़ोटोज़ शूट करूंगी, आप लोग मुझे देखेंगे, मैं इस डेट को इस टाइम मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ। अब बहुत सारे एंकर्स पर्सन, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इन पर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल किया। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है वो अच्छा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया है कि इनके साथ पूरे माश और पूरे पाकिस्तान कौम का जो एक इमेज था वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। इंडिया में खासकर इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लिया गया है, एक बेइज्जती के तौर पर वहाँ पे वायरल हो रही है। पाकिस्तान में आज़ादी के दिन में ऐसा हो रहा है कि एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, 400 के लोग, 400 के करीब लोग एक लड़की को नोच रहे हैं, उनको बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिनसी हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं। लेकिन अगर देखे जाए तो उनमें सबसे जो बड़ी गलती है वो उनकी अपनी ही है। अब नूर मकदम के केस की तरफ आते हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं। नूर मकदम जब घर से निकली, उसके पेरेंट्स को पता था कि उनके ज़ाहिर के साथ ताल्लुकात हैं। एक अमीर ज़्यादा है, वो बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं जितने उन लोगों के साथ बराबरी की सतह पर पैसे नहीं थे। लिहाजा वो उनके पास चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे थे, उनके साथ उनके रिलेशन थे। क्या इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर सबसे बड़ी गलती जो है वो नूर मकदम की अपनी थी। दूसरी बड़ी गलती उसके पेरेंट्स की थी, उसके वालिदैन की थी कि आपने अपनी बेटी को किस लेवल पर इजाज़त दिया है कि आप किसी बंदे के साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम करें, अकेली जाएं, अकेली मिलें, अकेली उनके साथ डेट करें और अकेली उनके साथ खाएं पिएं। ये हमारा माशरा देते हैं इजाज़त? ये इस्लामी कवानीन इस्लामी चीज़ की इजाज़त देते हैं? ये नहीं देते। ये आप पे छोड़ रहा हूँ। उनको आखिर में क्या मिला? नूर मकदम को कत्ल हुई। अपने पेरेंट्स के लिए भी गम छोड़ा, पूरे पाकिस्तान के साथ बदनाम हुआ, मीडिया ने उनको बहुत उछाला इस खबर को। अभी आप आयशा अकरम की केस को देखें, ये एक आयशा अकरम के केस को देखें। ये एक टिक टॉकर थी, ये टिक टॉक बनाती है
और फिर उन्होंने 13 अगस्त को जब अपने फैंस को बुलाया कि आप लोग आ जाएं, आपके साथ वीडियोस शूट करेंगे, एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ लेंगे, सेल्फियाँ लेंगे। जब वो आए और वहाँ पर फिर गड़बड़ शुरू हुई। अब पाकिस्तान के एक मरूफ एंकर पर्सन है इकरार भाई, इकरार हसन एयरवाई पेशराम के नाम से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुका है। क्राइम के लिहाज से भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया है और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत मेरा फेवरेट एंकर पर्सन है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्वीट आपके सामने भी है। आयशा को मीनार पाकिस्तान पर सिर्फ 400 लोगों ने नहीं नोचा। आज सोशल मीडिया पर इसे ड्रामा और बदकिरदार कहकर हर दरिंदा उसे बम्भोड़ रहा है। मतलब 400 लोग किराए के लोग से सब करवाया गया और एक भी हलाल ज़्यादा नहीं था जो उसे बचाता। असल में ये 400 लोग हम सब ही थी, ये हमारा ही चेहरा है। अब KPK और मुफ्ती कासिम अली खान मस्जिद के जो इमाम हैं मुफ्ती शहाबुद्दीन पपुलजई, उसका अपना ट्विटर अकाउंट है या उसके नाम पे किसी ने ये ट्विटर अकाउंट बनाया है। मैंने सर्च किया लेकिन उनका अपना कोई ट्विटर अकाउंट मुझे नहीं आया, शायद हो भी। उन्होंने उसके कमेंट्स में जो जवाब लिखा है इकरार हसन को, ये हमारा चेहरा हरगिज़ नहीं है। जब अम्र इलाही की पामाली होगी तो ये नताइज होंगे। शरीयत में औरत को बिना मुहर्रम के सफ़र हज से भी रोका गया है। क्या मीनार पाकिस्तान पर अकेली जाना और टिकटॉक वीडियोस बनाना सफ़र हज से ज़्यादा मुबारक काम था? इकरार साहब, ये अमल नहीं बल्कि रद्द अमल था, हल मैंने बता दिया। देखिए, इकरार भाई तो हम सबको बहुत फेवरेट हैं और बड़े पाकिस्तान के लिए भी उनके बहुत बड़े कारनामे हैं कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन इकरार भाई को ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जो मज़हब फॉलो करते हैं, वो हमें बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि एक औरत घर से निकले और अकेली निकले और ऐसी कोई भी टिकटॉकर हो वो शरी लिहाज से कपड़े अच्छे नहीं पहनती। पहले ये बताया जाए कि ये टिकटॉक क्या चीज़ है। टिकटॉक गुमराही का नाम दे सकते हैं, बेहयाई का नाम दे सकते हैं, कबीरा गुनाह का नाम देख सकते हैं, इसको क्या क्या नहीं दे सकते हैं उसको। जो भी टिकटॉक बनाते हैं उनके साथ या तो वो डांस कर रही होगी या उनकी जो कपड़े हैं वो गैर शरई होंगे बेहद हाई हद तक, बैकग्राउंड में बॉलीवुड का म्यूज़िक होगा। तो ये कैसे हो सकता है? जो औरत ये चीज़ बनाती हैं, जो भी ये बनाती हैं, ये खैर ख्वाही वाली हो सकती है? नहीं हो सकती। अब नूर मकदम जो है वो भी घर से निकली थी, सिर्फ फरीदैन को बताया था, और आयशा अकरम जो थी वो निकली थी, उन्होंने फैंस को बताया था। लेकिन दोनों का जो तरीक़ाकार है वो गलत था, गलत अंजाम पे पहुंची है। नूर मकदम जान से हार गई है और उन्होंने जान गंवा दिया है नूर मकदम ने, और आयशा अकरम ने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। लेकिन अब इसके पीछे क्या कहानियाँ चल रही हैं या क्या क्या प्लानिंग है वो तो अगला टाइम बताएगा। लेकिन जब हम मुफ्ती शहाबुद्दीन ये पपुलजई का जो ट्वीट है, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को बयान किया है कि जहाँ पर अम्र इलाही की लाफर्जी होगी ना, हम सब नुकसान उठाएंगे। अगर भी लगा अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।